ओजोन लेयर डिप्लेशन आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओजोन लेयर डिप्लेशन है। इसके बारे हम देखते हैं कि ओजोन है क्या चीज़। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। O2 ये इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हो गए, और 3 यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब ये ओजोन है। ओजोन इज़ वेरी रेयर इन आवर एटमॉस्फेयर, averaging about 3 molecule of ozone for every 10 million air molecule. Ozone play a vital role in the atmosphere. It shields the entire earth from much of the harmful ultraviolet radiation that comes from the sun. यानी इसका काम क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करना, रोकना, कि वो ज़मीन के डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर ना आए, ताकि ह्यूमन बीइंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीमारियों का सामना ना करना पड़े। आगे ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन जो है एक लेयर बनती है, वो कैसे उसको वो ख़त्म कैसे हो जाती है। डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ड्यू टू अनलाइक पोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ह्यूमन एक्टिविटी हमारे जो हम करते हैं, लापरवाही करते हैं, हमारी एक्टिविटी, जंगलात वो उसको आग लगा दी, या गाड़ियाँ होती हैं, या इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है वह खुला हम फेंक देते हैं, तो उसके ज़रिए, या जो सोक्स बाहर निकलते हैं, तो उसके ज़रिए भी क्या है, ये ओजोन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, हम खुद ही अपनी बीमारियों का बाइस बनते हैं। इन द ओजोन लेयर नाउन एज ओजोन डिप्लेशन, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए पॉल्यूशन प्रोड्यूस होती है, वहीं ओजोन को तोड़ने में अहम किरदार अदा करती है, यानी हम खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। आगे ओजोन लेयर के हम देखते हैं कि किस तरह बनी होती है, कितने किलोमीटर ये फैली होती है। द ओजोन इज़ रेफर टू अ जोन पार्टिकल आर स्कैटर बिटवीन 90 to 30 किलोमीटर, यानी उस रीजन पर कौन सा रीजन है, वो स्ट्रेटोस्फेयर ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द सनलाइट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी ये हमारे जहन में आ गई कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है, जो कि फैली हुई होती है 90 to 30 किलोमीटर, किसके अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और ऑब्ज़र्व करती है किसको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन से आ रही होती हैं। इट कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन, इसके अंदर हाई कंसनट्रेशन ओजोन होती हैं, O3 रिलेटिव टू द अदर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन इज़ मेनली फाउंड इन द रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ये पहले भी मैंने बता दिया, ये कहाँ मौजूद होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड इन 1930। MCQs आ सकता है कि किसने डिस्कवर की, तो आपने बताना है 1930 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था, चार्ल्स एंड हेनरी ब्यूशन ने। स्ट्रेटोस्फेयर फैला हुआ होता है, ओजोन लेयर इसके अंदर, यानी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। अर्थ से अगर हम ट्रोपोस्फेयर देखें तो इसकी लंबाई होती है 0 to 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर की, और ट्रोपोस्फेयर से आगे स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो वो 10 to 50 किलोमीटर फैला होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे, यानी ओजोन लेयर बनती कैसे है, हमने पढ़ तो लिया है कि ओजोन ये है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन डिप्लेशन क्या है, अब वो कैसे टूटती है, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ये बनती कैसे है। भाई हमने तोड़ फोड़ तो कर ली, लेकिन बनती कैसे है। ऑक्सीजन के जब 2 मॉलिक्यूल अब बनते हैं और सूरज की रोशनी के साथ मिलती है, तो क्या ये ऑक्सीजन, तो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल अलग-अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसमें से एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, फिर से वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, तो क्या बना देता है, O3, यानी ओजोन बना देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ओजोन, यानी किस तरह बनती है, अल्ट्रावायलेट किस तरह रिएक्ट करती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको अपलोड करूँगा। आई होप कि आपको इतनी समझ आ गई होगी।